अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने एडवांस हेल्थ थ्योरी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें आज का हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड कार्डिनल नंबर्स। तो कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड कार्डिनल नंबर्स, पहले आपको कार्डिनल नंबर के बारे में बता दूं क्या होते हैं। कि अगर कोई भी सेट 1 2 3 सोन इस वाले सेट के इक्विवेलेंस है, तो हम कहेंगे कि जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है। और इसके कार्डिनल नंबर को, कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, जो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ज़ाहिर करता है। इसके कार्डिनल नंबर को हम एन से ज़ाहिर करेंगे। अगर हमारे पास कोई सेट इस नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ जाए, अगर कोई सेट नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ जाए या खुद नेचुरल नंबर हो, तो इसकी कार्डिनलिटी को हम ज़ाहिर करेंगे इस तरह से कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी आ गई हमारे पास क्या, अल्फा। ठीक हो गया। और अगर हम कहें कि हमारे पास कोई इंटरवल है, यूनिट इंटरवल ले लेते हैं 0,1। अगर मैं कहूँ ये वाला सेट है या कोई इसके इक्विवेलेंस आ जाए, तो उसकी कार्डिनलिटी को हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे, यानी कि 0,1 वाले की कार्डिनलिटी जो आ जाएगी, इसको ज़ाहिर करेंगे किससे, सी से, और इसको हम कॉन्टिनम कहते हैं। ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ, इसकी कार्डिनलिटी, अगर ये कोई ए सेट है तो ए सेट वाले की कार्डिनलिटी जो है वो कितनी आएगी, एन आ जाएगी। ये फाइनाइट होता है, और ये अल्फा होता है, और ये सी होता है, ये इन्फिनिट होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इन्फिनिट होते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये इन्फिनिट सेट के लिए होते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट्स एंड कार्डिनल नंबर्स। एक्सपोनेंट यानी कि नाम से ज़ाहिर है कोई पावर वाली चीज़ होगी। कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए की पावर बी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम बी इनटू ए। ठीक है। इनटू, इनटू यानी कि इनटू का मतलब क्या है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है। इनटू का मतलब क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। वो कहता है कि ए और बी एनी सेट हैं, तो ए की पावर बी क्या होगा, डिनोट करेगा सेट को। डिनोट करेगा क्या, सेट को डिनोट करेगा, जिसमें क्या होगा, ऑल फंक्शंस फ्रॉम। ठीक है। ऑल फंक्शंस होंगे, फंक्शंस, फंक्शंस फ्रॉम बी इंटू ए। ठीक है, ये वाले फंक्शंस होंगे। चलें जी, यानी कि ये लिखा हुआ है कि वो वाले फंक्शंस होंगे सच दैट कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम बी इनटू ए। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस नोटेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n elements, then the number of elements are m की पावर n functions from b to a। ठीक है, ये देखें m की पावर n लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास सेट ए में, यानी कि अगर मैं कहूँ सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, एम एलिमेंट्स हैं। और अगर हम कहें कि सेट बी में हमारे पास कितने हैं, एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ए में एम एलिमेंट्स हैं और बी में एन एलिमेंट्स हैं। तो हम कहेंगे कि कितने फंक्शंस बनते हैं बी से ए तक, यानी कि ऐसे कितने हमारे पास फंक्शन बी से ए तक बनते हैं, अगर इनकी बात करें तो इसके नंबर्स की बात करें ना। ठीक है, यानी कि कितने फंक्शंस होंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें ना, नंबर ऑफ फंक्शंस की, तो ये कितने बनेंगे, एम की पावर एन वाले फंक्शंस बनेंगे। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए वाले की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ बी। और आप इसको अगर आप सिंपल बात करें ना, ए की पावर बी, देखें ये चीज़ बनती, तो ए की पावर बी वाला, यानी कि इसको आप ये भी लिख सकते हैं एफ वाले को। ये कार्डिनलिटी थी किसकी, ये कार्डिनलिटी थी ए की पावर बी वाले की। यानी कि ए की पावर बी वाले की कार्डिनलिटी कितनी आ गई, ए की कार्डिनलिटी और इसकी पावर बी की कार्डिनलिटी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने कहा है कि ये वाली चीज़ लिखी है हमने इस तरह। एग्जाम्पल करते हैं, वहां से समझ आएगी। देखें उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास 1 2 दो एलिमेंट्स हैं, ये एक्स वाई जी जो है वो तीन एलिमेंट्स हैं। देन हमारे पास कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, ये अगर हम देखें ना, तो फंक्शंस बनाने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये पहला वन, वन एक्स बन जाएगा, वन वाई बन जाएगा, वन जी। ठीक है। और फिर टू एक्स, टू वाई, टू जी, यानी कि ये हमारे पास बन गया वन एक्स, वन वाई और वन जी। ठीक है। और टू एक्स और टू वाई और टू जी, ये वाली चीज़ें हमारे पास बन गई, यानी कि छः एलिमेंट्स आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्लास बी कितने आ गए, छः एलिमेंट्स आ गए। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें। अगर मैं क्या कर दूं, मैं टू की पावर सिक्स कर दूं, कितनी, टू की पावर सिक्स है। तो टू की पावर सिक्स कितना होगा, दो, दो बार चार, चार दो बार आठ, आठ आठ बार 64। तो 64 बनता है टू की पावर, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस ये कितने आए, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये हमारे पास कितने आए, नंबर ऑफ रिलेशंस इतने आए। अच्छा, ये बी क्रॉस ए करना था हमने। ठीक है, बी क्रॉस ए कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन हमें बी से ए तक चाहिए ना। तो आप इसको कर लें क्या, बी क्रॉस ए कर लें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी कि चले मैं आपको ना आगे जाके नोटेशन ही चेंज कर दूंगा।
ठीक है, ये वाले बन गए। अब इन 64 में से अगर हमने बात करनी हो कि फंक्शंस कितने होंगे, इन 64 में से फंक्शंस कितने होंगे, तो इन 64 में से अगर हमने फंक्शन देखने हैं तो वो बी की पावर ए की कार्डिनलिटी होगी, यानी कि वो कितने होंगे, वो आप कह लें कि कार्डिनलिटी ऑफ बी की कार्डिनलिटी ए, यानी कि ये होगा। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में कितने एलिमेंट्स थे, बी में एलिमेंट्स यहाँ पे कितने थे, 3 एलिमेंट्स बी में, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि इन 64 में से 9 हमारे पास फंक्शन आएंगे उस तरह के, कौन कौन से, 1 1, ठीक हो गया, यानी कि ये वो उसके हिसाब से लिखा हुआ है, ये इतने हमारे पास फंक्शन आएंगे जो ऊपर डेफिनेशन में लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें इतने फंक्शंस आएंगे फ्रॉम बी टू ए। अब ये देखें मैंने ये बी के ऊपर ए क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने ये वाली उल्ट फाइंड कर ली ना, मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना था, मुझे यहाँ पे बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहिए था, लेकिन अगर मैंने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया तो फिर ये इसी हिसाब से उलट बन जाएगी, ठीक है। अगर बी से ए तक फंक्शन चाहिए ना हमें, तो बी क्रॉस ए फाइंड करते तो फिर हमारे पास ए की पावर बी वाला सेट बनना था, ये आप फोकस करें, ठीक है। ए की पावर बी वाला कब सेट बनेगा, जब बी क्रॉस ए करेंगे। अब मैंने ए क्रॉस बी कर दिया, इसका मतलब बी की पावर ए वाला बनेगा, ठीक हो गया, यानी कि बी का एक्सपोनेंट कहते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं इस तरह के, ए में अल्फा एलिमेंट्स हैं और बी में बीटा एलिमेंट्स हैं, देन अल्फा की पावर बीटा, यानी कि ए में कितने एलिमेंट है अल्फा, बी में बीटा है, तो हमने देखा कि ए की पावर यानी कि बी, यानी इसको ए की एक्सपोनेंट बी है, अगर हम लिखें तो कार्डिनलिटी कैसे अप्लाई होगी, तो ये कार्डिनलिटी अप्लाई हो जाएगी इस पे इस तरह। जब कार्डिनलिटी अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ए की कार्डिनलिटी अगर अल्फा है तो ये बीटा कार्डिनलिटी, यानी कि इसकी यहाँ पे आ गया बी, यानी कि ये ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी, ये कितना बन गया, इसकी कार्डिनलिटी अल्फा के इक्वल थी, इसकी कार्डिनलिटी बीटा के इक्वल थी, ये वाला रिजल्ट हमने प्रूव करना है, ठीक है। कहता है ये होता है रिजल्ट, यानी कि अगर ये वाली चीज़ है ना, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होती है अल्फा की पावर बीटा, अल्फा की पावर बीटा का मतलब क्या है, अल्फा इसके एलिमेंट बीटा इसके एलिमेंट्स, ठीक हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। कहता है डिस्ट्रिक्शन ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन पे डिस्ट्रिक्शन की बात करने लगे हैं। कहता है ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ए से लेके एस तक है, ठीक है, ये वाला हमारे पास फंक्शन है जो कि ए से एस तक है। कहता है बी अ फंक्शन, अब हमने क्या किया, यानी कि ये मैं ले लेता हूँ ए और ये मैं ले लेता हूँ एस, ए से एस तक हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू एस। कहता है इसमें ये एक ट्विस्ट आ जाता है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, हमने बी एक सबसेट ले लिया, किसका, ए का ले लिया, ठीक हो गया। अब ये कहता है देन एफ इंड्यूसेस अ फंक्शन, यानी कहता है कि एफ से ही एक और फंक्शन बन जाएगा जो कि जी वाला होगा, और ये बी से एस तक होगा, यानी कि ये वाली चीज, ठीक है, ये जी वाला फंक्शन हो गया, जी फ्रॉम बी टू एस, बी टू एस। लेकिन क्या लिखा गया है, कहता है कि जी ऑफ बी इज इक्वल टू, यानी कि देखें ये फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू, देखें कि पहले इसका मतलब क्या था, एफ एफ वाले का ऑन टू होने का मतलब, वन वन होने का मतलब क्या है, एफ के वन वन होने का मतलब है कि एफ का हर एक एलिमेंट जो है, यानी कि देखें ना, अगर मैं एक सिंपली बात करूँ 1 2 3 कर लूँ, यहाँ पे मैं कर लूँ ए बी सी डी कर लूँ, अब बी सी कर लूँ, ए बी कर लूँ, ए बी कर लूँ, क्या ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू की हमने बात नहीं करनी, वन वन फंक्शन है ना, यानी कि ये चीज आ गई। अगर मैं कहूँ मैं एक सबसेट ले लेता हूँ, सबसेट में ए की एलिमेंट रख लेता हूँ, तो देखें ये भी वन वन, अगर मैं ये वाला सबसेट ले लेता ये भी वन वन, एक और एग्जांपल देता हूँ, ए बी सी डी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर लेता हूँ, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया। अगर आप देखिए ये वन वन फंक्शन है। अगर मैं इसका कोई सबसेट ले लूँ, कौन सा सबसेट, मैंने ये सबसेट ले लिया, तो देखिए ये भी वन वन, अगर मैं ये सबसेट ले लूँ तो ये भी वन वन, अगर मैं ये सबसेट ले लूँ ये भी वन वन। तो कहा गया है कि बी भी हमारे पास एक सबसेट होगा जो कि वन वन होगा, यानी कि ये एक फंक्शन को इंड्यूस करवाएगा, और दिस फंक्शन जी इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्शन ऑफ, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, जी फंक्शन को कहेंगे डिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू बी, एफ टू बी, यानी कि पहले एफ ए से एस था, अब हमने क्या करना है, एफ की डिस्ट्रिक्शन लेनी है, किसकी, एफ की डिस्ट्रिक्शन लेनी है, और कहाँ से, एफ टू बी लेनी है, यानी कि ए की जगह पे बी आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, एफ की डिस्ट्रिक्शन लेनी है हमने, ठीक है। तो इसको एफ 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 बी से किया जाता है इस तरह, एफ और ये और बी इस तरह, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एफ की डिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो पहले एफ ए से एस तक था, अब इससे हमने एक इंड्यूस कर लिया फंक्शन जी जो कि बी से एस तक होगा, ठीक होगा। चलिए आइए थ्योरम करते हैं, इससे फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। कहते हैं अगर अल्फा बीटा गैमा आर द कार्डिनल नंबर्स, अल्फा बीटा गैमा तीन कार्डिनल नंबर्स है, देन ये वाले रिजल्ट्स हमने होल्ड करवाने हैं, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, तो चले आइए हम जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे एक बड़ा मुश्किल दूसरे थ्योरम आएगा जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला कहता है कि ये है, इसको अगर आप देखें ना थोड़ा सा इस पर गौर करें, तो अल्फा की पावर ये आ रहा है, ठीक है, अल्फा की पावर ये कार्डिनलिटी ऑफ ए आ गई, और ये ऊपर वाली कार्डिनलिटी किसकी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की।
यानी कि बीटा प्लस गैमा लिखा हुआ है, तो बीटा बीटा के लिए बी लग जाएगा, और आपको पता है प्लस के लिए यूनियन, पीछे वाले लेक्चर में हमने डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस की, और गैमा के लिए सी आ जाएगा, यानी कि हमने इसकी कार्डिनलिटी को ज़ाहिर करवाना है, इसकी कार्डिनलिटी के इक्वल है, और इसका मतलब क्या है कि ए की कार्डिनलिटी के ऊपर बी की कार्डिनलिटी, ठीक है, और ये अल्फा की गैमा यानी कि ए की कार्डिनलिटी के ऊपर बी की कार्डिनलिटी, ठीक है, ये वाली चीज़ हमने साबित करवानी है। अब ये अगर आप देखें ना, तो इसके लिए अगर हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, ये तो कार्डिनलिटी है ना, तो इसका मतलब हमने साबित करवाना है, क्या साबित करवाना है कि ए के ऊपर बी यूनियन सी इज इक्विवेलेंस होगा ए के ऊपर बी और ए के ऊपर सी। और डार्ट के लिए, और यहाँ पे डार्ट लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, डार्ट लगा हुआ था, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, ये वाली चीज़, यानी कि ये हमने इक्विवेलेंस साबित करवाना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे। हमने इसके लिए क्या कर दिया, ए का फंक्शन बना लेंगे, एफ हमने फंक्शन बना लिया कहाँ से, ए बी यूनियन सी से लेके हमने कहाँ तक बना लिया, ए की पावर बी मल्टीप्लाई बाई ए की पावर सी, ठीक है, ये वाला हमने फंक्शन बना लिया। अब आप थोड़ा सा देखें ना, तो ये ए की पावर ये आ रही है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे फंक्शन, इसमें क्या होगा, इस सेट में क्या होगा, अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं ना, तो ए की पावर बी का मतलब क्या था, एफ ऐसे फंक्शन होंगे जो कि बी से लेके ए तक होंगे, ठीक है, ऐसे इनटू फंक्शन जो कि बी से ए तक है, ऊपर वाले से नीचे वाले तक। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन होंगे, एफ सच दैट कि एफ ऐसे फंक्शन होंगे जो कि बी यूनियन सी से सी तक होंगे, ए तक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी मैं कह दूंगा इसके लिए एक जी फंक्शन होगा, यानी कि उसमें जी ऐसे फंक्शन होंगे सच दैट, यानी कि इस तरह एक ऐसा सेट है जिसमें जी ऐसे फंक्शन होंगे सच दैट बी से ए, बी से ए यानी कि ये वाले, और इसके लिए क्या होगा, सी से ए, ठीक है, एच एच होगा हमारे पास, ऐसे फंक्शन होंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा एच सच दैट कि एच फंक्शन होगा कहाँ से, सी से ए तक आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली पावर में जो एक्सपोनेंट में लिखा होता है वहां से लेके ए तक आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीजें आ गई, ये हमने तीन यहाँ पे लिख दी। अब हमने इसकी मैपिंग करवानी है, यानी कि इस तरह की हमें इसकी मैपिंग एक फार्मूला चाहिए कि ये हमारे पास वन वन फंक्शन जो है वो साबित वन वन बाइजेक्टिव फंक्शन साबित होते हैं। अब कौन सी, ठीक है, चले आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। अब ये उन्होंने कहा है कि इनका ये चीज़ तो हमें डायरेक्ट ही गिवन है, लेकिन इसका और इसका हमने लहदा डिस्कस कर लिया, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल होगी, यानी कि ए की पावर एक्सपोनेंट बी और ए की पावर सी एक्सपोनेंट सी, क्या इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी, तो देखें क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑर्डर पेयर आएंगे, पहले में पहला का एलिमेंट और दूसरे में दूसरे का एलिमेंट, पहले के एलिमेंट कौन से हैं, पहले के एलिमेंट कौन से हैं, पहले के जी वाले एलिमेंट, दूसरे के एच वाले एलिमेंट, तो जी कोमा एच वाली चीज़ें सच दैट के जी बिलोंग करेगा कहाँ से, ए की पावर बी वाले से, और ए एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास बिलोंग करेगा ए एक्सपोनेंट सी वाले से, ये इस तरह बन गई चीज़ है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक फाई फंक्शन ले लिया, फाई फंक्शन। अब ये देखें, ये हमने फंक्शन बना लिया एफ, यहाँ से लेके ये यहाँ तक हमने ना एक फंक्शन बना लिया, क्या एफ फंक्शन ले लिया, ठीक है, एफ फंक्शन ले लिया। अब देखिए जाइएगा, इनको हमने बाइजेक्टिव साबित करवाना है, यानी कि ये मैंने ए की बी यूनियन सी से लेके ए की बी और क्रॉस ए की सी यहाँ तक एक फंक्शन एफ डिफाइन करवा लिया। अब अगर आप थोड़ा सा देखें इसके अंदर कौन से फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास फंक्शन है यानी कि एफ फंक्शन कौन से हैं जो कि बी यूनियन सी से लेके यानी कि हाँ, एक मिनट, ये वाली चीज आ गई हमारे पास, ठीक है, ये वाली, बल्कि ये यहाँ पे एफ फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है, कोई और फंक्शन का नाम दे दे यहाँ, इसके फंक्शन एफ होंगे, ठीक है, ये एक एक्सपोनेंट बी यूनियन सी, इसके फंक्शन एस होंगे, मैंने यहाँ पे एफ का नाम दे, इसको साई का नाम दे दे, ठीक है, इसको साई का नाम दे दे, यानी कि साई फंक्शन हमने यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करवा दिया है, इसके फंक्शन एफ है, इसके फंक्शन जी और इसके फंक्शन एच थे, और इन दोनों को कंबाइन करके ये ऑर्डर पेयर वाली चीज बनी थी, ठीक है। एफ वाले का नाम नहीं हम इसको देंगे, क्यों, क्योंकि एफ वाले तो इसके फंक्शन है ना, ठीक हो गया, तो ये वाली चीज पता चल गई कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, फाई होगा, क्या होगा, फाई होगा, और फाई कहाँ से डिफाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन है। अब इसके एलिमेंट कौन से हैं, इसके एलिमेंट एफ वाले हैं, और इसके एलिमेंट कौन से हैं, जी कोमा एच वाले एलिमेंट है इसके, ठीक है, यानी कि ये ऑर्डर पेयर वाले हैं और इसके एलिमेंट एफ वाले हैं। अब ठीक है कि लगे समझ, यानी कि इसके अंदर ऐसे फंक्शन है जो कि बी यूनियन सी से ए तक है, और इसके अंदर ऐसे और ये सेट एक ऐसा है जिसमें ऑर्डर पेयर है, जिसमें जी जो है वो फंक्शन होगा कहाँ से, बी से लेके ए तक, और एच के अंदर फंक्शंस होंगे जो कि होंगे सी से लेके ए तक, ये वाली चीज़ इतनी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे गौर करें थोड़ा सा कि ये सेट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला सेट है। अब मतलब क्या है कि इसमें जो होंगी ना चीज़ें देखें, अब ये क्या लिखा हुआ है,
लिखा है, यानी कि यहाँ तक हम पहुंच गए, इसको हमने बाइजेक्टिव साबित करवाना है। इसकी समझ आ गई, ये एक फंक्शन था ऊपर, इसको अब हमने बाइजेक्टिव साबित करवाना है। अब ये देखें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यानी कि इस फाई वाले फंक्शन का मतलब क्या है कि फाई में जब मैं ये चीज पुट करूंगा तो ये वाले आंसर आएंगे। यानी कि देखें, आपको मैं बताता हूँ, फाई ये क्या है, ये एक फाई फंक्शन है जो कि यानी कि एक ये साई 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 फंक्शन है जो कि ए की एक्सपोनेंट बी यूनियन सी से लेके कहाँ तक डिफाइन है, ए एक्सपोनेंट बी क्रॉस ए एक्सपोनेंट सी। इसका मतलब है फाई के अंदर ये पुट करूंगा तो ये आंसर आएंगे। तो साई के अंदर जब मैं पुट करूंगा ना ये वाले एलिमेंट, कौन से, ये वाले एलिमेंट पुट करूंगा तो आगे वाले एलिमेंट आंसर आएंगे। और इसका एलिमेंट पुट करूंगा पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले का पुट करूंगा ना, तो इस पहले वाले सेट के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, तो ये मैंने एरो लगाया हुआ कि इसमें एफ वाले एलिमेंट है, तो फाइव के अंदर जब एफ आएगा तो आंसर ये वाले एलिमेंट आएंगे। इसके एलिमेंट कैसे हैं, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म वाले, तो मैं कहता हूँ इसका आंसर जी को मैच आएगा। ठीक है, अब इस वाले को ना, इस वाले फार्मूले को हमने वन वन टू साबित करना है। ठीक है, जब ये वन वन टू साबित हो गया, ये साबित हो गई, आपस में इक्विवेलेंस आगे कार्डिनलिटीज फिर बराबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप क्या करें, आपको पता है ये साई फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, साई फंक्शन है हमारे पास ए बी यूनियन सी से लेके ए सी ए बी क्रॉस ए सी। आपको पता है कि वन वन प्रूव करने के लिए हम ये डोमेन लेके चलते हैं। ठीक है, वन वन प्रूव करने के लिए हम डोमेन लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, वन वन प्रूव करने के लिए, वन वन प्रूव करने के लिए आप लिखेंगे फॉर एनी डोमेन के एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट कौन से हैं, फॉर एनी एफ वन एफ टू बिलोंग्स टू ए की पावर बी यूनियन सी, लेट कर लेंगे क्या, इस साई वाले फंक्शन के अंदर एफ वन और इज इक्वल टू साई वाले फंक्शन के अंदर एफ टू। तो जब एफ वन पुट करूंगा यहाँ पे जी वन जी एच वन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी टू आ जाएगा, एच टू आ जाएगा, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तो यहाँ पे आ गया जी वन इक्वल आ गया एच वन के, एंड जी टू इक्वल आ गया एच टू के। अब हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है एफ जो है, अब ये देखें, हमने एफ वन एफ टू को आपस में इक्वल प्रूफ लेके आना, लेकिन यहाँ पे आके ना मामला खत्म हो गया। हमने इन वाली चीज़ों को आपस में इक्वल लेके आना होता है। अब कैसे इक्वल लेके आए, ठीक है, जी वन जी टू के इक्वल आ गया है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई है। अब यहाँ पे गौर करें, यानी कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, अब ये देखें, हमने क्या किया है कि ये जो फंक्शन थे ना एफ वाले, एफ वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था, हमें पता है क्या, इस बात को गौर से सुनिएगा, एफ वाला फंक्शन डिफाइन था ए यूनियन बी से लेके, ए यूनियन बी से लेके, बल्कि बी यूनियन कहाँ तक था, एफ वाला फंक्शन अगर हम देखें ना तो बी यूनियन सी से ए तक था, ये एफ वाला फंक्शन था ना, बी यूनियन सी से लेके हमारे पास कहाँ तक था, बी यूनियन सी से लेके, एफ वाला फंक्शन जो था वो बी यूनियन सी से लेके ए तक था। इसका मतलब क्या है कि इसका एलिमेंट पुट करूंगा तो ये वाली चीज, यानी कि इसमें एलिमेंट पुट करूंगा तो ए आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एफ के अंदर जब मैं इसका एलिमेंट पुट करूंगा, यानी कि इसके एलिमेंट को एक्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो वाई आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा। यानी कि अगर मैं आपको कह लूँ, यानी कि एलिमेंट पुट मैंने कहाँ से किया है, बी यूनियन सी वाला और ये ए वाला है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वाई एलिमेंट नाम दे दिया और यहाँ से यहाँ तक एफ फंक्शन। ठीक है, अब देखें, ये उसने कह दिया कि मैंने एक्स एलिमेंट लिया है, अब कहाँ से, बी यूनियन सी में से। ठीक है, ये बुक वाली चीज़ भी आपको साथ साथ पढ़ाता हूँ। तो ये उन्होंने किया है कि हमने कहता कहता एक्स एलिमेंट ले लिया बी यूनियन सी में से। ठीक है, अब ये देखें, जी ऑफ वन एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू होगा और एच ऑफ वन एक्स जो है वो एच ऑफ टू एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमें इस तरह चीज उन्होंने दे दी हुई है, प्रोवाइड कर दी है, यानी कि ये इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह, ये चीजें होल्ड करती हैं। होल्ड करने का मतलब क्या होगा, ये एफ बाई एक इंटू फंक्शन है। ठीक है, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन में पढ़ नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इंटू फंक्शन है, बी से ले बी यूनियन सी से ए तक, ये भी क्या है, इंटू फंक्शन है, ये भी क्या है, इंटू फंक्शन है। इसके इंटू होने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल आएगा। इसके इंटू होने का मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स वन, यानी कि इसके लिए जो भी एक्स वन या एक्स टू बनेगा जी ऑफ एक्स टू आएगा। इसके इंटू होने का मतलब क्या है, एच ऑफ एक्स वन एच ऑफ एक्स टू के इक्वल आएगा। तो ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ठीक है, ये तीनों चीजें यहाँ पे लिख दिया हुआ है क्या, फॉर एनी बी यूनियन सी, अगर हम कोई भी एलिमेंट बी यूनियन सी से लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन वन है, सारे वन वन है। तो जी ऑफ एक्स जी ऑफ टू एक्स और एच ऑफ, यानी कि ये वाली चीजें आपस में इक्वल आएंगी। ठीक है, अ, कैसे इक्वल आएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। एक्स हमने ले लिया कहाँ से, बी यूनियन सी में से लिया, तो इसका मतलब बी यूनियन सी वाले एलिमेंट हमने पुट कर दिया यहाँ पे। बी यूनियन सी वाले एलिमेंट पुट करूंगा तो आगे यहाँ से आंसर आएगा। अब ये देखें, इस वाले को समझते हैं हम, ये हमारे पास एफ फंक्शन आ गया,
जो कि बी यूनियन सी से लेके कहाँ तक था, ए तक था। इतना क्लियर हो गया। अब बी यूनियन सी है तो इसका मतलब इसमें बी के एलिमेंट भी होंगे और सी के एलिमेंट होंगे। यहां तक भी समझ आ गई। अब आगे देखें। आगे जी आगे जी वाले फंक्शन पे गौर करें ना तो ये बी से ए तक है, ये बी से ए तक है। और अगर हम एच वाले फंक्शन पे देखें ना तो ये सी से ए तक था, तो ये सी से ए तक था। तो यानी कि अगर हमने थोड़ा सा देखा तो ये जो भी हमें फंक्शन ये तीन दिए गए थे एफ जी एच, ये तीनों एक एक डायग्राम में पूरे आ रहे हैं। और ये बी और एच सबसेट वाले हैं और एफ मेन फंक्शन है, यानी कि एफ से ही जी बना और एफ से ही एच बना, एफ से ही जी बना और एफ से ही एच बना। ठीक हो गया। तो एफ के लिए हमारे पास जी वन ऑफ एक्स जी यानी कि वन वन फंक्शन होता है, तो इसके ये दो एलिमेंट आपस में सेम आएंगे, यानी कि ये वाली चीजें फिर आपस में सेम आएगी, जी वन ऑफ और ये वाली चीज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये सिंपली ये बात लिखी हुई है, मैंने आपको जिस तरह बताया था आप इस पे गौर करें। क्या इसका मतलब है कि एफ से ये दोनों इंड्यूस हुए हैं, तो ये वाली चीज लिखी हुई एफ से इंड्यूस किया हुआ है बी वाला, और एफ से एफ टू से ये वाला होगा, और एच वन से ये वाला होगा, एच टू से ये वाला होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमें क्या पता है, हमें पता है जी वन ऑफ एक्स जी वन ऑफ एक्स जी टू ऑफ एक्स के इक्वल है और एच वन ऑफ एक्स एच टू ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है। तो जी वन जी टू के इक्वल हुआ तो ये एफ वन बी और एफ टू बी आपस में इक्वल आ गए। ये चीज इसके इक्वल ये ऊपर लिखी है, एच वन एच टू के इक्वल था, एच वन एच टू के इक्वल रखा, तो एफ वन सी एफ टू सी आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हम पहुंच गए। अब ये देखें, एज जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स इसमें से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है अगर किसी यूनियन में से बिलोंग करता है, या तो एक्स बी में से बिलोंग करेगा या एक्स सी में से बिलोंग करेगा। ठीक है। इफ अगर तो एक्स बी में से, यानी कि देखें ना, एक्स बिलोंग करता है किस में से, बी यूनियन सी में से, तो या एक्स बी से बिलोंग करता होगा या एक्स जो है वो सी से बिलोंग करता होगा। कहता है इफ एक्स बिलोंग टू जी, अगर एक्स जो है वो बी से बिलोंग करता है तो एक्स की वैल्यू बी होगी। ठीक है। उन्होंने कहा है कि लेट, फिर हम कहेंगे कि एक्स बी है, यानी कि अगर एक्स बी से बिलोंग करता है तो हम कह देंगे एक्स बी है। और अगर एक्स सी से बिलोंग करता है हम कह देंगे एक्स क्या है, सी है, स्मॉल सी है। ठीक है। अब देखें, अगर बी वाली वैल्यू है तो ये बी यहाँ पे पुट होके इक्वल होगा, और अगर सी वाली वैल्यू है तो सी इसमें पुट होगा और सी इक्वल वाले होगा। और यहाँ से रिजल्ट निकलेगा एफ वन ऑफ बी इक्वल आ जाएगा एफ टू ऑफ बी के, यहाँ के एफ वन ऑफ सी और एफ टू ऑफ सी के इक्वल होगा। अगर आप देखें बी वाले भी आपस में इक्वल है, सी वाले भी इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ये एफ वन एफ टू के इक्वल आ गया। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे गौर गौर करें ना, तो एफ वन एफ टू वाले हिसाब से ये चीजें आपस में इक्वल आ गई, तो फंक्शन ऑन टू साबित हो गया, फंक्शन ऑन टू साबित हो गया। अब अभी फंक्शन वन वन साबित हो गया। ठीक है, ये वन वन का क्राइटेरिया था, वन वन का क्राइटेरिया, फंक्शन हमारे पास वन वन साबित हो गया। अब हम चलते हैं साई इज ऑन टू पे। साई इज ऑन टू पे तो देखें, इसके लिए सिंपल ही है, आप सिंपल ही लिख देंगे। क्या आप पता है, इसके लिए हम वो लेके चलते हैं रेंज वाला चीज। ठीक है, कोड मेन वाली। तो आप कहेंगे फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस के लिए, फॉर एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस के लिए देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, इसके एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, इसके एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि इसमें क्या है, अ, हाँ, हर इस एलिमेंट के लिए, यानी कि हर इस ऑर्डर पे के लिए ये वाला एफ एग्जिस्ट करेगा। अगर हम एफ की बात करें तो एफ में आगे दो चीजें थी, एफ के अंदर जी वाला फंक्शन था और एफ के अंदर एच वाला फंक्शन था, तो उन्होंने लहदा लहदा करके लिख दिया। ठीक है, आप अकेला एफ भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लहदा पार्ट्स में कर लिया है। देयर एग्जिस्ट एफ, यानी कि ये आगे उन्होंने वही बात कर दी। ठीक है, यानी कि यही बात की हुई है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जी एच क्या है। ठीक है, यानी कि इसके एलिमेंट के लिए किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पे बताया है जी क्या है, एच क्या है, देयर एग्जिस्ट एफ, एफ ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच डैट, वो फंक्शन उन्होंने सिंपल बता दिया है एफ वाला, एफ जो कि बी यूनियन सी से लेके ए तक था, डिफाइंड बाय एफ की वैल्यू जी वाली चीजें होंगी जब एक्स बी से बिलोंग करेगा, सी वाली चीजें होंगी जब एक्स में से बिलोंग एच में से बिलोंग करेगा। वो ऊपर सिंपल आपने बताया ना, बी से ए तक फंक्शन वो वाला था और सी से वो वाला था, उन्होंने सिर्फ तोड़ा है। यानी कि देखें, ये है ना डोमेन, तो हो सकता है डोमेन बी वाली हो, जब बी वाली डोमेन होगी तो उस वक्त जी वाला फंक्शन अप्लाई होगा। और जब सी वाली डोमेन होगी, क्योंकि यूनियन है, यूनियन का मतलब किसी से भी एलिमेंट आ सकता है, या बी से आता होगा या सी से, तो अगर सी में से एलिमेंट होगा तो फिर सी पे एच वाला फंक्शन था तो एच से आंसर होगा। असल में क्या बात किया है, सच डैट, इस तरह अगर इनको अगर कंबाइन करें तो ये वाला फंक्शन जब मैं साई के अंदर रखूंगा तो आंसर ये वाला आए करेगा, सच डैट। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। साई हमारे पास फंक्शन था ए की पावर बी यूनियन सी से लेके ए की एक्सपोनेंट बी और क्रॉस ए की एक्सपोनेंट सी। मैं क्या लिखने लगा हूँ, ऑन टू साबित करने लगा हूँ, तो ऑन टू के लिए ये लेते हैं, मैं कहूँगा फॉर एनी, फॉर एनी। अब ये देखिए एलिमेंट इसके कैसे थे, पहले आप सेट देख लेना, इसके अंदर एफ पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा,
आंसर आएगा जी कोमा एच वाला। और ये एफ से हमने जी फंक्शन और एच फंक्शन निकाला हुआ है, ठीक है, इस एफ से जी फंक्शन भी निकलता है, एच भी। फॉर एनी जी कोमा एच के लिए मैं कहूँगा देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, एफ वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्या एग्जिस्ट करेगा, एफ एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि जब मैं साई के अंदर एफ रखूंगा तो उस वक्त आंसर आएगा जी कोमा एच। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि एफ क्या है। एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि बी यूनियन सी से लेके ए तक है, यानी कि एफ के अंदर जब मैं बी के एलिमेंट भी रख सकता हूँ, या तो बी के एलिमेंट हो गए या सी के, ठीक है। अगर एफ के अंदर मैं बी के एलिमेंट रखूँ फिर उसका आंसर ए से ही आएगा, और जब मैं एफ के अंदर सी वाली चीजें रखूंगा फिर भी उसका एलिमेंट ए में से ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे उसको थोड़ी सी तरतीबी यानी कि एक्सप्लेन इस सही अंदाज से कर देता हूँ, एक्सप्लेन इस अंदाज से करता हूँ कि जब मैं बी में से एलिमेंट लूंगा ना, यानी कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है ना, जब मैं बी में से एलिमेंट लूंगा, यानी कि एक्स मैंने कहाँ से लिया, बी में से, यानी कि जब ये मैं इसका एलिमेंट लूंगा तो इसका मतलब क्या है कि उस एलिमेंट पे जी फंक्शन अप्लाई होगा। जी फंक्शन है क्यों, क्योंकि इस एफ को आगे दो फंक्शन में तोड़ दिया गया था, और अगर मैं एलिमेंट जो है वो सी में से लूंगा तो इस एलिमेंट पे भी एच वाला फंक्शन अप्लाई होगा। ये यानी कि थोड़ा सा उन्होंने साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे पास एफ ऑन टू भी हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, ये आपस में इक्विवेलेंस आ गया, इसकी कार्डिनलिटी इसके इक्वल हो, ये प्लस वाले में बन जाएगा, ये डायरेक्ट रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो एक थ्योरम करने ही यानी कि इतनी देर लग गई। अब ये दूसरा तीसरा भी बाकी है, तो इसको अब हम देखते हैं क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, यानी कि एक्सप्लेन हर एक चीज़ हो जाती है लेकिन फिर वो टाइम ज़्यादा लग जाता होता है ना। तो वीडियो कितनी हो गया, वीडियो को भी देखें हम, 26 मिनट की है टाइम अभी हमारे पास, ठीक है। चलें जी बताते हैं इसको, कहता है कंसीडर, ये हमारे पास यानी कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, इसको पहले रिमूव कर देते हैं। चलें जी देखें, यहाँ पे गौर करें कि क्या लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा की पावर गैमा है, ठीक है। इसको हमने अल्फा की पावर गैमा और बीटा की पावर गैमा साबित करना है, यानी कि अल्फा की पावर गैमा और बीटा की पावर गैमा साबित करना है। ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ए क्रॉस बी, और इसकी पावर क्या बन जाएगा, सी सी, और इसको हमने इक्विवेलेंट साबित करना है, ए की पावर सी और क्रॉस बी की पावर सी, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है कि ये इसके इक्विवेलेंस होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कहता नाउ, अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि एफ फंक्शन होगा, एफ नाम दिया है देख लेते हैं, यानी कि नाम भी हमने बुक के हिसाब से लेके चलते हैं ना इसका। हाँ एफ फंक्शन होगा, क्या होगा, जो सी से लेके ए क्रॉस बी तक होगा, और आगे वाले फंक्शन को उन्होंने एच का नाम दिया, उसका आगे जी और एच का नाम दिया है, तो ये हमारे पास जी ऑन इंटू फंक्शन होगा, जो कि सी से ए तक होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा यानी कि एक एच फंक्शन होगा जो कि सी से लेके बी तक होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें बिल्कुल 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 उसी तरह है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास अगर आप देखें ना, तो एफ के अंदर जब सी के एलिमेंट पुट करूंगा तो देन ऑर्डर्ड पेयर आएगा हमारे पास एज अ रेंज में, यानी कि एफ के अंदर जब मैं सी वाले एलिमेंट पुट करूंगा ना, तो ये लिखा हुआ है, कहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया उन्होंने, ये फंक्शन देख लेने दीजिएगा, नहीं किया। जब एफ के अंदर मैं सी वाले एलिमेंट रखूँ ना, स्मॉल सी वाले, तो एलिमेंट ए कड़ा ये वाले आएंगे। इसके अंदर जब मैं स्मॉल सी रखूंगा तो ए आएगा, इसके अंदर जब मैं स्मॉल सी रखूंगा तो आंसर बी वाले आएंगे, ठीक है, ये वाली चीज़। अब हमें क्या चाहिए, इसको इक्विवेलेंट साबित करना है, तो एक हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। इसको अब हमने बाइजेक्टिव साबित करना है, क्या करना है, इसको बाइजेक्टिव साबित करना है, यानी कि इसको वन 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 टू साबित करना है, यानी कि साई के अंदर जब ये वाले एलिमेंट रखूंगा, साई के अंदर जब ये चीज़ एलिमेंट रखूंगा, ये असल में क्या है, ये एफ वाली चीज़ है, ठीक है। यानी कि इसके लिए एफ फंक्शन था ना, ये देखिए एफ फंक्शन था, जब इसके अंदर एफ रखूंगा, एफ फंक्शन रखूंगा, तो आंसर क्या आएगा, ये चीज़ आएगी। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑर्डर्ड पेयर है। कौन सा है, इसके लिए जी है, इसके लिए एच है, ये जी कोमा एच वाला है, तो मैं लिखूंगा जी कोमा एच। इसको वन 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 टू साबित करना है, पीछे भी करके आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से, आप जहाँ से कर लेंगे इसको साबित, तो यही चीज़ लिखी है, वन वन आप प्रूव कर लेंगे। ऑन टू के लिए भी बिल्कुल वही है, आप ऑन टू के लिए क्या कहेंगे, ऑन टू के लिए कहेंगे, इसके लिए हमारे पास ये वाली चीज़ एग्जिस्ट करेगी सच दैट, वही चीज़ अब आप कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपल मैंने आपको फार्मूला फंक्शन बना दिया। तीसरे पे चलते हैं, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है, यानी कि तीसरे वाला मैं लिख के आपको बताता हूँ फिर आपको समझ आएगी। तीसरे के लिए अगर हम देखें ना, तो क्या हमें दिया गया है, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है, ठीक है। ए की पावर अल्फा और बाहर गैमा है, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया है, अल्फा की बीटा गैमा, ठीक है। इनको आपस में इक्वल साबित हमने करना है। ये क्या बन जाएगा, इसके लिए ए बन जाएगा, इसके ऊपर ये बी बन जाएगा, और ये बाहर सी बन जाएगा, और इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ए की बी सी, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है।
ए की बी और सी, ए की एक्सपोनेंट बी और सी। चलिए आइए जी हम इसको साबित करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी में लगा देता हूँ ना, या कार्डिनलिटी को निकाल निकाल के हम कह लें कि इसको हमने इक्विवेलेंट साबित करना है। अब इस पे अगर आप बात करें तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस वाले की चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है, इस वाले चीज़ का मतलब क्या है। ए की पावर बी का मतलब क्या है कि ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे जो कि ए से बी तक होंगे इस सेट में। और ये आगे ए की पावर बी की सी का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो फंक्शन आएंगे ना, यानी कि इस फंक्शन को उन्होंने एफ का नाम दिया हुआ है, ये जो फंक्शन आएंगे इस फंक्शन से आगे फंक्शन, इस फंक्शन वाले सेट से आगे फंक्शन डिफाइन होगा। यानी कि ए बी की पावर सी का मतलब क्या है कि ये इस सी वाले से ए बी पे जाएगा, सी वाले से ए की पावर बी पे जाएगा, ये ऐसे फंक्शन होंगे। जी का नाम दिया, कौन सा दिया, जी का नाम दिया, ठीक हो गया। और इसके लिए क्या होगा, जब मैं एफ के अंदर क्या पुट करूंगा, एफ के अंदर बी के एलिमेंट पुट करूंगा तो ए आएगा। और इसके अंदर क्या है, जब जी के अंदर मैं सी पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ए की पावर बी वाला आएगा। और ए की पावर बी वाले के आंसर ए आ रहे थे आप कह लें, या इसके आंसर एफ ऑफ बी आ रहे थे, यानी कि ये चीज जैसे मर्जी आप लिख लें, मैंने दोनों अंदाज से लिख दिया है, ठीक हो गया। अब इस दूसरी वाली चीज पे आए, इस वाली चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, ए की बी सी, यानी कि इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा एच फंक्शन होगा, क्या ज़ाहिर किया उन्होंने, एच ही किया है। एच फंक्शन होगा जो कि बी सी से लेके ए तक होगा, बी क्रॉस सी आ जाएगा ना ऊपर, ये वाली चीज़, ठीक है, क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा। इसको यहाँ पे क्रॉस आना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है आपको मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे क्रॉस हम यूज़ करते हैं। बी क्रॉस सी से ए तक जाएगा, यानी कि एच ये ऐसा सेट होगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्या होगा कि एच के अंदर हम एक ऑर्डर पेयर रखेंगे बी क्रॉस सी, यानी कि बी कोमा सी वाला ऑर्डर पेयर रखेंगे, आगे ए एलिमेंट, ए वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब हम फंक्शन डिफाइन करवाने लगे हैं इसके लिए साई। तो साई फंक्शन होगा जिसमें ए की पावर बी की पावर सी वाला, यानी कि इसके एक्सपोनेंट वाले फंक्शंस रखेंगे। और इसके इस वाले के लिए कौन सा था, यानी कि अब ये पहले मैं फंक्शन डिफाइन करवाता हूँ, ए बी सी से लेके हमारे पास आ जाएगा ए बी क्रॉस सी, इसको हमने बाइजेक्टिव साबित करना है। साई के अंदर क्या आएंगे, इसके एलिमेंट आएंगे, इसके एलिमेंट कौन से हैं, इसके एलिमेंट जी फंक्शन है, इसका एलिमेंट क्या है, जी फंक्शन। किसके इक्वल आएगा, इसके एलिमेंट, ए के एलिमेंट कौन से हैं, ए के एलिमेंट एच वाले फंक्शन है, ए के एलिमेंट क्या है, एच वाले फंक्शन है। तो ये वाली चीज इसको हमने वन 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 साबित करना है, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज यहाँ डिफाइन हो गई, ठीक होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या करेंगे, वन वन साबित करने के लिए आपको पता है कि हम डोमेन वाली चीज लेते हैं, यानी कि यहाँ से चीज लेंगे वन वन साबित करने के लिए, तो हम लिखेंगे वन वन के लिए, वन वन के लिए, वन वन के लिए क्या लिखेंगे, यानी कि लेट जी वन जी टू बिलोंग्स टू, ये किसके एलिमेंट है, ये पहले वाले सेट के, ये वाले एलिमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट, लेट नहीं है यहाँ पे फार नहीं आ रहा था ना, इसके लिए फार नहीं लिखते होते, लेट, लेट क्या करेंगे, अब ये साई, साई के अंदर ये वाली चीज़ रख देते हैं, जी वन इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू जी टू रख देंगे। अब जी वन और जी टू किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें। अब कहते हैं जब ये लिखेंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी वन रखूंगा तो एच वन आ जाएगा, और जी टू रखूंगा तो एच टू आ जाएगा, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब एच वन और एच टू किस पे अप्लाई हो रहे थे, एच वन और एच टू का मतलब क्या है, ये वाली चीज़, एच वन बी सी और एच टू बी सी, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि अब ये आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे एच वन बी सी और इक्वल टू रख दिया एच टू बी सी के इक्वल, ठीक है। और ये एक ऑर्डर पेयर था, तो एच के अंदर हमने एक ऑर्डर पेयर रख दिया, यानी कि ये इस तरह रख दिया। अब इससे एच वन एच टू का मतलब क्या है, देखें एच के अंदर बी और सी पुट कर रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर जो है वो कौन सी चीज़ आ रही है, एक ऑर्डर पेयर आ रहा है, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर। और ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आ रहा है, ये ऑर्डर पेयर बी क्रॉस सी से आएगा, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर जाहिर सी बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर इसी से आएगा ना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब बी क्रॉस सी से आएगा, बी में कैसे एलिमेंट है, बी में बी वाले एलिमेंट है और सी में सी वाले एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लिखा है कि ए वन ए टू के इक्वल आएगा, ए वन ए टू के इक्वल आएगा, कैसे आएगा देखें कि सी में देखें, जब जी के अंदर मैं क्या रखता हूँ, जी ऑफ सी ए के इक्वल है, किसके इक्वल है, जी ऑफ सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और एफ ऑफ बी के इक्वल है, जी ऑफ सी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। जी फंक्शन क्या है, एक वन वन फंक्शन है, तो इसका मतलब है वन वन फंक्शन का मतलब है जब मैं इसके अंदर सी वन रखूंगा तो ये ए वन आ जाएगा और एफ ऑफ बी वन आएगा,
और जब मैं इसको जी ऑफ सी टू कहूँगा ये ए टू आएगा और एफ ऑफ बी टू आएगा, और ये सारी चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। क्यों होगी? क्योंकि ये वन वन है, वन वन की निशानी है जी ऑफ सी वन जी ऑफ सी टू के इक्वल आएगा। ठीक है, वन वन की निशानी ये होती है कि उसके अंदर डिफरेंट, ये वन वन प्रूव करने का क्या, प्रूव करने का मतलब है कि ये जी ऑफ यानी कि साई ऑफ जी वन इज इक्वल टू साई ऑफ जी टू, यहाँ पे जी वन जी टू भी के इक्वल हो, ये चीज़ प्रूव कर दिया ना। यानी कि यहाँ पे सी वन सी टू इक्वल होगा तो ए वन ए टू इक्वल आएंगे, बी वन बी टू इक्वल होगा, तो यानी कि ये वाली चीज़ें सारी इस तरह होती हैं इक्वल। तो ए वन ए टू इक्वल की बिना पे हम कहेंगे यहाँ से ए वन ए टू इक्वल आया, इस बिना पे एफ वन ऑफ बी वन और एफ वन ऑफ बी टू भी इक्वल आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ एफ की बात करें तो एफ वन एफ टू आपस में इक्वल आ गया, एफ वन एफ टू यानी कि ये वाली चीज़ें आपस में इक्वल आ गई, तो ये वाली चीज़ें आपस में इक्वल आ गई, यहाँ से ये बन गई, ये वाली चीज़ें आ गई। अब अगर आप देखें तो जी वन जी ये इक्वल आ गया, इसको ही साबित करना था इक्वल, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हम कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन। ऑन टू पे बात करें, ऑन टू पे सिंपल आपको कहते होते हैं इसके एलिमेंट के लिए इसके एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट, तो बस बिला बिला खत्म हो गया। इनके इसके एलिमेंट के लिए आप उन्होंने बता दिया है कि इसके एलिमेंट के लिए, इसमें एलिमेंट कौन से थे आप देख लें, एच वाले एलिमेंट थे, तो उन्होंने कहा है कि एच बिलोंग टू दिस के लिए देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग करेगा, यहाँ में से सच दैट फार्मूला लिख देना। ऑन टू हो गया, वन वन ऊपर हो गया था, ऑन टू ये हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव मतलब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंस हो गए, यानी कि ये इक्विवेलेंस हो गए, इसके इक्विवेलेंस का मतलब वो क्या होगा कि इसकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं, आगे है कितना 42 पेजेस तक है बस, एक दो पेजेस रह गए। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं करेक्टरिस्टिक फंक्शन पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहता है करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि एक्स एक कोई ना कोई सेट है, नॉन एम्प्टी है। अब कहा है कि इसका भी हमने एक सबसेट ले लिया ए, ठीक है, यानी कि ये एक्स सेट था, इसका सबसेट हमने ए ले लिया। देन द करेक्टरिस्टिक फंक्शन यानी कि ये डिफाइन होगा हमारे पास कहाँ से लेके, एक्स से लेके 0,1 तक, यानी कि यहाँ हमारे पास 0,1 एक होगा, यहाँ से यहाँ तक एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, अच्छा ये कैसे एंटर होता है ये मैं कर दूँ, ये सीधा और ये इस तरह, ठीक है, ये इस तरह करेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि ए से लेके यहाँ तक वो भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट था ना, और ये वाली चीज़ लिखी है कि ये फंक्शन की मैपिंग हमने इस तरह करवानी है कि अगर x a से बिलोंग करता है तो ये 1 पे जाएगा, और अगर a से नहीं बिलोंग करता तो ये, यानी कि ये इसका मतलब क्या है कि a के अलावा वाला हिस्सा होगा तो वो 0 पे जाएगा, और a में से बिलोंग करेगा तो ये इस पे जाएगा, इसको करेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ लिखी। द सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक फंक्शन, इसका मतलब ऑल करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमने इसमें रख दिए हैं, तो ये इसको इस तरह नोट किया जाता है। ठीक हो गया, चलें जी इसके एग्जाम्पल देख लें, एक्स वाई जी और सी ऑफ एक्स है, ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाना है। ठीक हो गया, तो चलें जी, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी है, तो सी ऑफ एक्स ये हमने फाइंड करना है। सी ऑफ एक्स के अंदर क्या आते हैं, तमाम करेक्टरिस्टिक फंक्शन आते हैं, तो हम इसके करेक्टरिस्टिक फंक्शन बनाने लगे हैं। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक फंक्शंस बनाए, करेक्टरिस्टिक फंक्शन, पहले फंक्शन को f1 का नाम देने लगा हूँ, फिर f2 का, फिर f3 का, कैसे बनेगा ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने x क्रॉस a लेना, यानी कि आपने सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, हाँ इसकी इसकी ना क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप किससे, 0,1 से। ठीक है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लें 0,1 से। ठीक है, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे क्या आ जाएगा, x0 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, फिर y0 आ जाएगा, y1 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, z0 आ जाएगा, और z1 आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ आ गई, यानी कि 2 की पावर 3 6 हमारे पास सबसेट बन गया, यानी कि ये 2 की पावर 6 नहीं, 2 × 3 6 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है ना, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, इसके 64 फंक्शन, इस पे 64 रिलेशन डिफाइन होंगे, कितने, 64 रिलेशन। उन 64 रिलेशन में से हमने क्या करना है, वन वन फंक्शन ढूंढने हैं, जो वन वन फंक्शन इंजेक्टिव बनते होंगे ना वो होंगे। ठीक है, और वन वन फंक्शन कैसे हम ढूंढते हैं, आपको पता है 2 की पावर यानी कि वो आ जाती है, यानी कि अगर ए में m एलिमेंट्स थे, ठीक है, ए की कार्डिनलिटी m थी, बी की हमारे पास कार्डिनलिटी कितनी थी, n थी। ठीक है, तो हमारे पास a की b किसके इक्वल आ गया था, यानी कि वो m की पावर n आ गया था। ठीक है, m की पावर n आ गया था, यही था ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि एक सेट में कितने एलिमेंट है, एक सेट में 3 एलिमेंट, और एक में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, एक में कितने हैं, 2 एलिमेंट है। यानी कि इसमें हमारे पास इसकी पावर ये करते होते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन कहाँ से डिफाइन थे, बी से ए तक, तो ए वाले की पावर बी करते हैं, ए वाले की पावर बी करते हैं, ए वाले की पावर बी करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, यहाँ पे फंक्शन देखें यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है,
तो मैं क्या करूंगा, यानी कि ये जो फंक्शन आएंगे ना कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होते हैं देखे ना, ये एक्स से 0,1 पे डिफाइन करेंगे, यानी कि 0,1 वाले के जितने एलिमेंट है उसकी पावर इसके एलिमेंट्स आएंगे। तो ये इसमें दो एलिमेंट्स है, दो की पावर इसके एलिमेंट तीन है, तीन आएंगे, यानी कि कितने बनेंगे 8। तो 8 हमारे पास ऐसे फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ना उसने पावर सेट ले लिया इसका, यानी कि वो एक्स वाले का पावर सेट, वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी। अब हम क्या करने लगे हैं कि एक सेट लेके उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को हमने बंद कर देना है। तो हमने कह देना कि वो क्या है, कि वो ये वाली चीज़ बन जाएगी एग्जाम्पल, यानी कि वो ये वाली चीज़ बन जाएगी ना, इसका सेट बन जाएगा। उन्होंने ये नहीं फाइंड करने का कहा, उन्होंने वैसे ही ये चीज़ एक्सप्लेन किया, उसको समझ दिया। पावर सेट भी उन्होंने लिख दिया, बहुत सारे फंक्शंस भी ऊपर लिख दिए हैं। कहता है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम फाई ऑफ एक्स की बात करें तो एक्स ऑफ जीरो वाई ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन के इक्वल है। यानी कि ये वाली चीज़ जो है वो एक फंक्शन आ गया है। कहता है सिमिलरली फॉर अदर, कहता है इसको एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन का नाम दिया, इसको लहदा, इसको लहदा, तो लहदा लहदा वो एक उसने लिख के बता दिया। कहता फॉर सिमिलर सबसेट के लिए भी आप ऐसा कर लीजिएगा, वो सिंपल सी बात लिखी है। कहता है इसकी कार्डिनलिटी इसके इक्वल होती है। इसको हमने प्रूव करेंगे आगे जाके, प्रूव नहीं करना। तो अगर आप देखें ना, तो पावर सेट ऑफ एक्स की अगर हम एलिमेंट की बात करें ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट है, और 8 ही ये वाली चीज़ें बनी, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखें ना, करेक्टरिस्टिक यानी कि ये फंक्शन कहाँ से तक डिफाइन था, एक्स से लेके 0,1 तक। हमेशा करेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, एक्स से लेके जिस यहाँ तक। अब ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फंक्शन जितने भी बनेंगे, जितने भी यानी कि ये, एक मिनट मैं चीज़ आपको समझाता हूँ। एक्स से 0,1 को हम क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं, करेक्टरिस्टिक फंक्शन। अब ये देखें, अगर हमने ये तमाम फंक्शंस फाइंड करने हो, तो इसका मतलब है तमाम फंक्शंस का सेट आ जाएगा। और इसको कैसे निकालते हैं, इसको मैं कहूँगा कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, तो इसको इसके नंबर ऑफ इसकी कार्डिनलिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालते होते हैं। तो इसकी इस सेट की, यानी कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन वालों की सेट की जो कार्डिनलिटी निकालनी हो कैसे निकाल देते हैं, इसकी पावर ये कर देते होते हैं, पता ना आपको, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, टू की पावर ये, फर्ज किया इसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3, तो ये 2 की पावर 3 यानी कि 6, यानी कि 8 करेक्टरिस्टिक फंक्शंस बन जाएंगे, जो कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन के सेट में आएंगे। अब अगर बात करें तो इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3 करूंगा तो वो पावर सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। इसकी पावर ये की तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन आ जाए करेंगे, और ये हमेशा 2 की पावर आया करेगा। और पावर सेट के एलिमेंट निकालने के लिए भी 2 की पावर करते हैं, तो 2 की पावर जितना है ये एलिमेंट दो, या यहाँ भी 2 की पावर ये, तो सेम चीज है, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ये बहुत प्यारा रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि 2 की पावर ये करेंगे तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन में जितने एलिमेंट है वो आ जाएंगे, वो प्रूव करने लगे हैं, ठीक है। 2 की पावर अल्फा करेंगे, इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है कि इसके, यानी कि ये बी से ए तक डिफाइन थी होती थी ना चीज, तो हम कहते थे ए की पावर बी आएगी, ठीक है, ए वाले की पावर बी आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह, यानी कि ये फिर अल्फा की पावर बीटा आती थी। यहाँ पे इसकी पावर ये है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आ जाएगा 0, यानी कि ये हमारे पास 0, यहाँ एक्स से यहाँ तक फंक्शन डिफाइन है, इसका बी से ए तक होता था तो अल्फा की पावर बीटा, यहाँ पे यहाँ से ये है तो 2 की पावर ये आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको हम प्रूव करने लगे हैं, तो प्रूव डैट कहता है इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि, यानी कि सी ऑफ ए जो है ना, यानी कि इसको इक्विवेलेंस साबित करवा देंगे 2 की पावर ए से। यानी कि इसको अगर हम बात करें ना, तो ये सी ऑफ ए, यानी कि ये सी ऑफ ए की कार्डिनलिटी है, इसको इक्विवेलेंस साबित करेंगे 2 की पावर अल्फा। अल्फा क्या है, ए की कार्डिनलिटी है, यानी कि ये चीज़ हम आपस में इक्विवेलेंस साबित करवा देंगे। तो यहाँ से 2 से लेकर सी ऑफ ए तक हमने एक फंक्शन डिफाइन करवा लिया है, यानी कि एफ के अंदर जब मैं पुट करूँगा 2 की पावर ए, 2 की पावर ए का मतलब क्या है, फंक्शन ऐसे होंगे जो कि ए से लेकर टू तक डिफाइन होंगे, ठीक है। ऐसे फंक्शंस होंगे, ऐसे क्या होंगे, ऐसे 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 2 की पावर ए का मतलब क्या है, 2 की पावर ए का मतलब क्या है, हमारे पास ऐसे वन वन फंक्शन होंगे जो कि वहां से वहां तक डिफाइन होंगे। तो ये वाली चीज यहाँ पे लिख दी गई है, ई पुट करेंगे, यानी कि इसका एलिमेंट पुट करेंगे तो ये आएगा। इसके अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर हमारे पास आते हैं ये फंक्शंस, ठीक है, यानी कि ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन आ जाते हैं। इसको वन वन रूप में साबित करें, क्या करेंगे, आपको पता है कि पहले दो एलिमेंट्स ले लेंगे इस वाले के, ठीक है, डोमेन वाले के दो एलिमेंट ले लिए, ई एफ ले लिया, आप ई वन ई टू ले लीजिएगा, इनको आपस में इक्वल रख दिया, ये आपस में आ जाएंगे, ये उसी वक्त आपस में इक्वल आते हैं, जब ये आपस में इक्वल आएंगे लो जी साबित हो गया ये वाली चीज़। और ऑन टू के लिए आपने सिर्फ ये करना है इसके एलिमेंट्स के लिए, यानी कि कौन सा फंक्शन डिफाइन करवाया था हमने, यहाँ से आप, यानी कि 2 की पावर ए से लेके यहाँ तक, तो आपने कहना है इसके एलिमेंट्स के लिए ये एग्जिस्ट करता है,
सच डैट के फार्मूला लिखते हैं, ऑन टू साबित हो गया, बाइजेक्टिव साबित हो गया, ये इक्विवेलेंट साबित हो गया। ठीक है, कोई चीज़ आप पे भी छोड़ देते हैं, ये वेरी वेरी इजी, यानी कि पावर सेट ऑफ ए की एक कार्डिनलिटी हुआ करेगी, यानी कि ये भी ये होती है, बिल्कुल उसी तरह आपने करना है, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, तो ये आप खुद यू डू योर सेल्फ, आसान सिंपल सादा सा है, डू योर सेल्फ कर। ये एंड वाला मैं करवा देता हूँ। कहता है गिवन एग्जांपल ऑफ टू सेट्स ए एंड बी साइड एट द बोथ हैव कार्डिनलिटी सी, यानी कि ए और बी दोनों की कार्डिनलिटी सी है, बट ए क्रॉस यानी कि ए के वो एलिमेंट जो कि बी के अलावा है इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट हो और ये काउंटेबल हो, कोई अपने आप से ढूंढ ले। यानी कि ए हमारे पास क्या है, इसकी कार्डिनलिटी सी है, यानी कि ये कोई ना कोई इंटरवल होगा। ठीक है, और बी भी कोई ना कोई इंटरवल होगा। कहता है इस तरह के इंटरवल लेने हैं कि ए में से बी निकाल देना आप, तो एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या सेट आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। और दूसरे में क्या कहा है कि ए दिस क्या आना चाहिए, काउंटेबल आना चाहिए। तो काउंटेबल का मतलब है ये है कि इसको फाइनाइट भी साबित करना है और इसको इन्फिनिट भी साबित करना है। तो ये फाइनाइट वाला केस इसी में कवर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये जी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, ए और बी मुझे दोनों ना इंटरवल टाइप की चाहिए। ठीक है, देखें ए सेट में क्या ले लेता हूँ, ए सेट में ले लेता हूँ 0,1, यही ले लिया। बी इंटरवल में ले लेता हूँ 0,1। अब ए डिफरेंस बी ये, यानी कि ए इसको मैंने ले लिया, बी इसको ले लिया। ए के अलावा बी वाला क्या आ गया, यानी कि इसके वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि इनके अलावा है। तो सारे तो इसमें पाए जा रहे हैं, सिर्फ वन के अलावा इसका आंसर क्या आएगा, सिंगलटन सेट वन आ गया। तो देखिए फाइनाइट आ गया, ये वाला केस पूरा हो गया। इन्फिनिट की बात कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ एक रियल नंबर ले लेता हूँ ए को, और बी को मैं लिख लेता हूँ 0,1, ओपन 0,1। ठीक है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी भी सी है, इसकी कार्डिनलिटी भी सी है। अब मैं क्या करूँगा, ए क्रॉस बी फाइंड करूँगा, तो क्या आएगा, रियल नंबर के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि स्वाय होंगे किनके, 0,1 के। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, 0 इंक्लूड और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आप देखें इसकी कार्डिनलिटी भी होगी, इसकी कार्डिनलिटी भी सी है, इसकी कार्डिनलिटी भी सी है, तो सी प्लस सी सी के इक्वल होता है। ये भी हमारे पास साबित हो गया, यानी कि ये इन्फिनिट सेट साबित हो गया। ठीक है, तो ये फाइनाइट वाला ये केस, इन्फिनिट वाला ये कर ले, साबित हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने बी वाले को ये लेट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने ए वाले को ये लिया हुआ है रियल नंबर, और बी वाले को उन्होंने क्या लिया है, कहता है इन रूट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स हों। यानी कि बी वाले को उन्होंने क्या लिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, यूनियन -1 से +1, और यूनियन प्लस से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि उन्होंने सिर्फ -1 और 1 नहीं लिया, उसके अलावा सारे लिए हैं, यानी कि इसके रूट्स के अलावा बाकी। तो जब मैं रियल नंबर में से ये वाला सेट निकालूंगा, तो रियल नंबर में ये भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, सिवाय -1 में +1 बचेगा, तो ये फाइनाइट साबित हो गया, कार्डिनलिटी 2 आ गया। ठीक है, मैंने फाइनाइट मैंने ये वाला कर लिया था आसान। और ये लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू आर, बी इज इक्वल टू, उन्होंने इरेशनल नंबर दे दिए हैं। जब रियल नंबर में से रैशनल नंबर्स माइनस करूंगा तो क्या आएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे, और इरेशनल नंबर इन्फिनिट होते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल वाला ऊपर कर रहे थे, यानी कि वो ऊपर फाइनाइट वाला कर लेते, अब ये इन्फिनिट वाला कर लिया, तो इन्फिनिट फाइनाइट इकट्ठे मिलके ये काउंटेबल साबित हो जाएगा। ये चीज़ भी ना, यानी कि ये चीज़ भी यूज होगी इसी में। एंड वी हैव द कार्डिनलिटी को बता दिया विच इज काउंटेबल। उम्मीद करता हूँ कि आज और सेट ऑफ रैशनल नंबर, चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा, और ये आप लोगों ने खुद करना है। इसी के साथ इजाजत है, मेरा बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।